नर्मदे हर। सुबह के अभी 6 बजे परिक्रमावासी रात्रि को रुके थे, वो आगे बढ़ गए। अभी हल्का हल्का अंधेरा है, इस तरफ देखिए बादल भी है और काफ़ी दिनों से देखिए सर्दी की सीज़न में मानसून वाली फीलिंग आ रही है। हे मां नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा, चाय पियोगे बाबा? पधारी है। भजन अच्छा गा रहे थे। एंट्री बुक नहीं कर रखा है। वो एंट्री कर तो रही है अब। अलग से क्या एंट्री करे? काम बढ़ जाता बाबा, अकेला हूँ फिर एंट्री करूँ वो करूँ सिक्का मारूं। अभी तो लोग बहुत बढ़ेंगे। ये भी फिर एक झमेला बढ़ जाता है। बैठ के पीना बाबा, कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ। बैठो तो यहाँ बैठो। नहीं क्या है, बैठा ना। हाँ तो फिर ये होता है विठल विठल विठल। ये साल ट्रस्ट बस्ट कुछ नहीं है। अच्छा। मैया भेजती रहती है तो हाँ करते रहते हैं। सबसे बड़ा ट्रस्ट तो वही है। बराबर है। ये बहुत लोग बढ़ गए परिक्रमा में। अभी उधर गजानन आश्रम में जगह नहीं थी। हाँ बाबा, और वहाँ एक दिन पहले 3 दिन का था, अभी 1 दिन का कर दिया रुकने की। हाँ पहले 3 दिन तक रुकने देते थे, अभी 1 ही दिन रुकने देते हैं। एक दिन भी नहीं आगे जगह। हाँ वो जगह नहीं तो वो तो क्या करे अभी। ये थोड़े 2-4 दिन 5 दिन या 15 दिन तक तो रहता ही है वहाँ पे, हर साल रहता है। ऐसा ना। इसमें ऐसा है बाबा कि अभी भीड़ तो मैया जिसे बुलाती है वो आता है। मैया बुलाती है। हाँ, हर कोई आ भी नहीं सकता ना। नहीं आने का क्या है, आसान है क्या है। तो ये 4-5 महीने का समय निकालो, अपना काम धंधा छोड़ो, ये पूरे मेहनत करो। हाँ हर चीज होता है, ऐसे थोड़ी आते हैं। मैया ने बुलाया तब आए। अभी मैया किधर लगेगा? मैया तो अभी बाबा ऐसे तो इधर पीछे ही, पहाड़ों के पीछे ही चल रही है। यहाँ से 4-5 किलो पहाड़ों के हिसाब से देखे तो। हाँ मगर अभी सड़क मार्ग है नहीं तो मैया के पास जा नहीं सकते। आगे आपको धर्मराय में लगेगी। धर्मराय? हाँ कोटेश्वर में। अच्छा 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 कोटेश्वर। हाँ कोटेश्वर में लगेगी मैया। वैसे तो ये आप जाओगे तो आगे उमरेठ के आगे अपने वो का गाँव आता है, ये अपने ये हिरन नदी का संगम आता है। अच्छा। वहाँ पे मैया आती है, मगर वहाँ जाए तो। अच्छा अच्छा अंदर होगा ना। हाँ लेकिन अभी कल हमने सुना एक साथ 2000 आदमी कहाँ पर? इसमें ओंकारेश्वर में। हाँ बाबा वो है, वहाँ उसमें होता है कि वहाँ एक मेन जगह है तो वहाँ से निकलते भीड़। जैसे कि एकदम से आपने झुंड छोड़ते तो वहाँ पे तो गेट पे तो भीड़ रहती है, पर जैसे रास्ते पे जाते तो वो फिर बिखर जाते हैं। हाँ तो आगे जाके हाँ तो और वो देखिए आप समझो कि भगतगढ़ से 15 जन निकले तो 15 ही 15 यहाँ पर नहीं आएंगे। किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की धीरे होगी, तो वो और कहीं कहीं पे 2-2 3-3 भी आश्रम होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, कम ज़्यादा होते। और ये तो एक मैया की प्रेरणा है। निमित्त है हर चीज़, वो चाहती होगी तो ही कोई आ पाता है।
इसमें क्या है, अनजान आदमी का कि दिल होता है, चलो जी, जी, वहाँ पर जी, भी जी। जाएंगे। नर्मदे हर। और सुबह के अभी 8 बजे हैं, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करके दूसरा काम करते हैं। और एक बात बताता हूँ, देखिए मैंने कमेंट बंद किए थे, मगर सच पूछ तो कमेंट बंद करने के बाद मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिना कमेंट के, तो मैं कमेंट तो फिर से शुरू कर रहा। मगर एक बात कहना चाहूँगा, देखिए जो भी आपके कमेंट में प्रश्न हो गए उनके जवाब यथासंभव दे पाऊँगा, अगर जितना संभव होगा उतना दूंगा। बाकी ऐसा मत सोचना कोई कि जवाब नहीं दे रहा हूँ तो वो हो गया फलाना हो गया, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, तो हो मतलब मन में सो आ जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जितना संभव होगा उतना जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। और दूसरी एक बात कि बहुत से कुछ लोग, बहुत से नहीं सॉरी, कुछ लोग कहते हैं कि भोजन करवाता हूँ ये जो अपना यहाँ पर, तो खुले में क्यों करवाते हो, मतलब कि यहाँ पे ही करवा सकते हो। हाँ बिल्कुल यहाँ करवा सकते हैं, मगर दिक्कत ये है कि अपना जो ये कमरा है, ये एक ही कमरा, दरवाजे 2 है खाली। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी 12 आदमी सो सकते, 10 आदमी पकड़ो आप, अगर गद्दे लगा के वो तो 10 आदमी सो सकते, क्योंकि इसकी वो चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लंबाई है, मगर एक ही बार गद्दे लगेंगे, फिर चलने के लिए जगह रहेंगे। तो यहाँ पर भी लोग सो जाते हैं, और यहाँ पर अगर भोजन करवाएंगे तो फिर झूठा गिर जाता है, तो फिर सो नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ करवाते। इसीलिए मैंने सोचा है कि यहाँ अगर हो जाएगा ना, अगर मैया की कृपा से, तो फिर यहाँ आराम से भोजन करेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ भोजन करवाए तो अभी क्या थोड़े दिन से बारिश का भी समय, तो लाइट चालू रखते तो कीड़े भी आ जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसा कि मैं कहता रहता हूँ कि जैसा अपना भाव हो वो मैया भाव पहचान ही लेती है। मैंने एक वीडियो में ऐसे ही बातें की थी कि देखिए कम से कम रोटी पे घी लगाना चाहिए, और जहाँ तक मैया भेजेंगी जितना संभव होगा उतना कोशिश करूँगा। तो वो वीडियो रिलीज होने से पहले ही, मतलब कल या परसों हुआ शायद, तो उससे पहले ही माँ ने सुन भी ली और व्यवस्था भी करवा दी। और 7 समुंदर पार से माँ नर्मदा जी के एक भक्त ने पतंजलि का 11 किलो घी भेजा है। और नाम मैं नहीं बताऊंगा, वैसे बताता भी नहीं हूँ। घी के अलावा भी बहुत सारा भेजा है, मतलब सामान सहयोग भेजा है। और नाम मैं इसलिए नहीं बताता कि देखिए मेरा मानना है कि भेजने वाली भी माँ, भेजते वो भी माँ नर्मदा के भक्त हैं, और जो पाते वो भी माँ नर्मदा के भक्त हैं, तो सभी माँ नर्मदा ही भेजती है, मेरा ऐसा मानना है। और नाम में बहुत बार क्या होता है कि किसी का नाम अगर ऐसे ही भूल से बोल जाते, तो कभी कभी वो कहते हैं कि अरे हमारा नाम नहीं लेना था। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे इनका नाम लिया, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। तो ये झंझट मुझे नहीं पालनी। और ये जो भेजा इन्होंने सख्त कहा है कि ना मेरा नाम और ना कहाँ से आया, ये कुछ भी वीडियो में बताना नहीं है। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रहा। और ये है मैया की कृपा। मैया अपने भक्तों को कहीं से भी प्रेरणा देती है और पूरा कर ही लेती है। ठीक है, तो अभी भोजन की तैयारी करें। साफ़ सफाई तो वैसे हो ही गई है, नर्मदे। और देखिए वैसे तो परिक्रमावासी से बच्चे ही आते हैं, मगर कुछ देखिए इनको कुछ बिस्किट केले वगैरह दें तो यही पे कचरा फैला के जाते हैं। उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इन बाबा जी को काम कम है तो थोड़ा काम बढ़ा देते। जबकि मैं वहाँ पे डस्टबिन रखता हूँ, डिब्बा रखा हुआ है कि उसमें डाल दो, नहीं डालते, क्या करें, ऐसी चीज़ की समझ भाई। अब उन्हीं को यहाँ पे सोना है, रहना है, भोजन, फिर भी ठीक है, डब्बा ला देता हूँ। अपना कर्म तो अपने को करना है। ये ट्यूब वगैरह जो भी, इससे क्या गंदगी से फिर मच्छर हो रहे यहाँ पर, जबकि मच्छर है नहीं, मगर अभी गंदगी फैलती रहती तो हो सकते हैं फिर।
तम्बाकू भी खाते हैं। हे मना मने दत्त गुरु दत्त गुरु दत्त गुरु मंडल डमरू विराजे दत्त गुरु अवधूता दत्त गुरु अवधूता भजिल पानी दत्त गुरु अवधूता। अभी अपना जो ये ब्लेंडर है, अभी इसको क्या कैसे खड़ा रखना पड़ता है, इसके साथ ये स्टैंड है ऐसे करके, तो इसका स्टैंड यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, ये सही रहेगा। चलो ये स्टैंड लग गया। देखिए इसको ऐसे करके रख सकते हैं। देखिए सुबह के बजे अभी 9 और अभी से अपनी तैयारी कर देते शुरू, तो क्या परिक्रमा वासियों को जब आते हैं तब उनको तैयार भोजन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा इंतज़ार करवा सकते हैं। चलो तो लौकी की सब्ज़ी बनानी है, लौकी काट देते हैं। और अभी एक सज्जन आए थे, उनके साथ बैठे, चाय का प्रसाद पिलाया, थोड़ी बातें हुई, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि वीरेंद्र भाई आप आश्रम चलाते हो तो चिंता तो होती होगी। मैंने कहा चिंता किस चीज़ की? तो चिंता तो होती है ना, आश्रम में खर्चा इतना होता है, कहाँ से आता है, क्या करना, सब मैनेज करना है, तो चिंता तो होती है। मैंने कहा देखिए आपका सोचना सही है, आप जिस नज़रिए से सोच रहे हैं वो सही है, मगर एक बात बताइए, जब आप छोटे थे तब क्या आपको चिंता थी अपने घर की? उन्होंने कहा नहीं, तब काय की चिंता, तब चिंता हमारे मम्मी पापा को, माँ बाप को थी। मैं क्यों, आपको क्यों चिंता नहीं थी? तो क्योंकि मैं छोटा था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने कहा बस यही पॉइंट पकड़ लीजिए, मैं भी यहाँ पर छोटा ही हूँ, बुद्धि विवेक से समझिए,
या सामर्थ्य से समझिए या हर चीज़ से। तो मैं अपने ऊपर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, और जिस पे जिम्मेदारी है उसको चिंता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो यहाँ पीछे विंध्याचल के पहाड़ों के पीछे ही बहती है, तो चिंता उसे है, मुझे काहे की चिंता है। और देखिए बहुत सारे अनुभव है जो मैं थोड़े बहुत आपको बताता भी रहता हूँ कि मेरी चिंता शिवम माँ नर्मदा करती है, मेरी चिंता नारेश्वर का जोगी करता है, रंगवदूत महाराज करते हैं, और मेरी चिंता गिरनार की टोच पे बैठे गुरु दत्तात्रेय करते हैं। अब इतने बड़े बड़े लोग मेरी चिंता करने के लिए है, तो मुझे भी काहे की चिंता है भाई, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चिंता है कि परिक्रमावासी ना आए तब थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत की मन में ये दुख होता है कि आज अपना ये समय मतलब बिना सेवा के जा रहा है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जब तक जीवन है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कमानी है, बस यही चिंता है और कोई चिंता नहीं है। बाकी सारी चिंता अपने सर के ऊपर से, अपनी समझ के परे है चिंता वाला सब। नीचे का नींबू का पेड़ थोड़ा कटिंग कर दिया, नीचे बहुत फैल गया था, तो उस पर जो नींबू थे वो तोड़ दिए, इसका रस निकाल देंगे और सब्जी वगैरह में डालेंगे तो टेस्टी है बनेगी सब्जी थोड़ी। और सुबह के 10:15 बजे, नहीं सॉरी 9:45 बजे, तो अपने भोजन की तैयारी कर लेते हैं कि, और बार बार रोज़ रोज़ आपको रेसिपी दिखा के एक रेसिपी प्रेशर नहीं करूँगा। अब सीधा भोजन बनने के बाद मिलते हैं। सुबह के बजे अभी 11 बजे, 11 में थोड़ी टाइम बाकी है, 10 मिनट। तो भोजन प्रसाद हमारा बनकर है तैयार। और देखिए ये सब्जी लौकी की सब्जी बनाई है, तैयार है। तो इसमें ये थोड़ा धनिया डाल देते हैं, और ये नींबू का रस, अपने या नींबू में रस बहुत निकलता, देखिए। आज मैंने सब्ज़ी थोड़ी कम ही बनाई है, क्योंकि कल ज़्यादा बना इसलिए नुकसान होता है फिर। तो आज कम ही बने, कम मतलब कि ये भी आराम से 10 आदमियों को हो सकती है, देखेंगे बाद में। तो मैया को भोग लगा देते, फिर 12 बजे तक परिक्रमावासियों का इंतज़ार करेंगे। कोई आते हैं तो ठीक, उन्हें भोजन प्रसाद करवाएंगे, और 12 बजे के बाद मैं भी प्रसाद ले लूँगा। हे माता रानी, हे मैया, भोग ग्रहण कीजिए मैया, हे माता रानी। जय माँ आदिशक्ति।